नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर का चैप्टर नंबर 2.2। हो गया तो अभी इसका पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो निकालना है। तो 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3। 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो हो जाएगा, माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 3, यानी कि जीरो माइनस किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस 3। नेक्स्ट देखेंगे x का वैल्यू -1 एक बार रखेंगे। x का वैल्यू जब -1 रखते हैं तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से 5 बन जा 5, और माइनस इसके पास है प्लस इसके पास है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 3, -5 -4 प्लस 3, -5 और -4 -9, और -9 को 3 ऐड करेंगे -9 में तो ये हो जाएगा -6। नेक्स्ट x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3। 10 और 3 हो जाएगा 13, और 13 माइनस 16, 13 में से 16 जाएगा 3, और 16 के आगे बड़ा 16 है और इसके आगे जो पावर ये लगा हुआ है माइनस, वो आगे आ जाएगा, हो जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि ये पॉलिनोमियल्स है y के फॉर्म में, और पी वाई के जगह P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अभी इसका पहले निकालना है P0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये कुछ भी नहीं है इधर, तो इसका आंसर हो गया +1। दूसरा निकालना है पॉलिनोमियल्स 1, पॉलिनोमियल्स ऑफ 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, इसका आंसर हो गया 1। P2 पॉलिनोमियल्स ऑफ 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 चला गया 2, और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। P0 निकालना इसका, 2 प्लस, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, t की जगह पर 0 रखना है, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 2 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का क्यूब 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
फिर निकालना है P1। टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। तो टू प्लस वन का स्क्वायर वन, और वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू माइनस वन, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल, टू प्लस टू इक्वल टू 4। फिर निकालना है P2 पॉलिनोमियल्स ऑफ 2। टू प्लस टी की जगह पर टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब। प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर 4, 4 इंटू टू 8, माइनस टू का क्यूब हो जाएगा 8। 2 और 2 4 और 8 8 कैंसिल, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो P0 क्या होगा? तो 0 का क्यूब हो जाएगा 0। P1 क्या होगा? तो 1 x की जगह पर 1 रख देंगे, 1 का क्यूब इक्वल टू 1। P2 पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 क्या होगा? तो 2 का क्यूब होगा, ये भी हो जाएगा 1। सॉरी, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ये एक आइडेंटिटी भी है जो पिछले वीडियो में हमने सब समझा दिया था आप लोगों को। तो P0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस वन इंटू 0 प्लस 1। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1। P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। एक्स की जगह पर जो भी पॉलिनोमियल्स निकालना हो वो वैल्यू रख देंगे। तो 0 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। P2 निकालना हो तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। 2 क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि जो पॉलिनोमियल्स के बाद x का वैल्यू दिया हुआ है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ये वेरीफाई करना है। तो अभी बताए थे आप लोगों को कि अगर x का वैल्यू पॉलिनोमियल्स में रखने पर इस पॉलिनोमियल्स का रिजल्ट जीरो हो जाता है तो वो उसका जीरोज है। तो चलिए x का वैल्यू पॉलिनोमियल्स में रखते हैं। 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, ये हो गया 0। यानी x का वैल्यू माइनस 1 बाय 3 3x प्लस 1 में रखते हैं तो इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ये इस पॉलिनोमियल्स का 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4 बाय 5। तो x का वैल्यू पॉलिनोमियल्स में रख करके एक बार देखते हैं। 5 इंटू 4 बाय 5 माइनस पाई, 5 5 कैंसिल, ये हो गया 4 माइनस पाई। क्या ये 0 है? अगर ये 0 नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स का ये जीरोस ये भी नहीं होगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड -1। ये चेक करके देखते हैं कि क्या x का वैल्यू 1 और -1 दोनों अलग अलग है, दोनों कोई में से कोई इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। तो 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, ये जीरोस है। -1 एक बार रखते हैं तो -1 का स्क्वायर -1, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये भी कैंसिल, तो ये भी हो गया जीरोस। यानी इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस 1 और -1 दोनों है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स है पॉलिनोमियल्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 एंड x -2। यहां पे x का वैल्यू -1 और 2, ये दोनों इस पॉलिनोमियल्स का जीरो है या नहीं है, ये चेक करना है। फिर वही तरीका, x का वैल्यू यहां रखते हैं, -1 प्लस 1 इंटू -1 -2, -1 और +1 ये हो गया 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा, यानी पहला वाला ये जीरोस है। एक बार 2 वाला रख करके देखते हैं, 2 + 1 इंटू 2 - 2, 2 - 2 0, 2 + 1 3, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये भी पॉलिनोमियल्स इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां x इक्वल टू 0, यानी ये जीरो जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है या नहीं, तो x का वैल्यू पॉलिनोमियल्स में रख देंगे, 0 का स्क्वायर यानी 0, ये भी इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं। एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन यहां करके दिखाएंगे हम। LX प्लस M पॉलिनोमियल्स है x के वेरिएबल में LX प्लस M, और x का वैल्यू M/L, क्या ये जीरोस है? और x का वैल्यू -M/L है। अभी रखते हैं x की जगह पर पॉलिनोमियल्स ऑफ -M/L, तो L इंटू -M/L प्लस M, L कैंसिल, -M प्लस M, -M और प्लस M ये भी कैंसिल, ये 0 हो गया, यानी x का वैल्यू जो है -M/L इस पॉलिनोमियल्स का 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ x है 3x स्क्वायर -1, और x का वैल्यू दिया हुआ है -1/3 और 2/√3। क्या ये दोनों इस पॉलिनोमियल्स का 0 है या नहीं है, चेक करते हैं। 3 इंटू एक्स का वैल्यू ये रखते हैं -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 3 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 इंटू √3 रखते हैं, 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 -1, 3 3 कैंसिल, 4 - 1 इक्वल टू 3,
यहां इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 नहीं आया, तो ये इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज नहीं होगा और ये जीरोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 2x प्लस 1 और क्वेश्चन में है कि x का वैल्यू 1/2 इसका जीरोज है। तो एक बार रख के देखते हैं। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू x का ये वैल्यू रखने पर 0 नहीं आ रहा है, तो ये इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ इक्वेशन है जिसमें कि जीरोज निकालना है। अभी तो हम चेक किए थे कि क्या ये x का वैल्यू -1/4 या जो भी है वो इस पॉलिनोमियल्स का जीरो है या नहीं। अभी इस पॉलिनोमियल्स में इसका जीरोज निकालना है, क्या क्या हो सकता है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि पॉलिनोमियल्स ऑफ x, अगर ये दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल्स ऑफ x का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो सारा इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ x क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -5, 5 को इधर लेकर के जाएंगे तो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज हो जाएगा -5। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, तो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा 5। यह है 2x प्लस 5, तो इसका वैल्यू अगर 0 कर दे और x का वैल्यू जो आएगा वही इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा। 2x इक्वल टू 5 को इधर लेकर के जाएंगे -5, x इक्वल टू -5/2, ये इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 2, px पॉलिनोमियल्स ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2, यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। 3x इक्वल टू -2 को इधर लेके जाएंगे 2 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2/3, ये इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा। पॉलिनोमियल्स ऑफ x इक्वल टू 3x, 3x में इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है, तो 3x का वैल्यू 0 जब हो जाएगा और उससे जो x का वैल्यू निकलेगा वही इसका जीरोज होगा, यानी कि ये x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स ऑफ x इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई वैल्यू है, तो इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को 0 कर देते हैं। जब पॉलिनोमियल्स को 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू 0/a, यानी कि x इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है cx प्लस d, जहां c का वैल्यू वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है। और c और d जो है रियल नंबर है, रियल नंबर हम समझा चुके हैं। तो रियल नंबर, तो इसका जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को का 0 कर देते हैं। तो cx इक्वल टू d को इधर लेके जाएंगे तो -d,
x इक्वल टू माइनस डी बाय सी, यानी x का जो वैल्यू माइनस डी बाई सी निकला वो इस पॉलिनोमियल्स का 0 होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।